तो सुन रहे हैं कि आप भी चुनाव लड़ने वाले हैं मुजफ्फरपुर से। पब्लिक में वैशाली और मुजफ्फरपुर में अगर सबसे ज़्यादा पब्लिक चर्चा कर रही है तो वो सुरेश शर्मा की कर रही है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और पार्टी जब हम लोगों को टिकट देगी तो निश्चित तौर से हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे भी। 5 लाख से कम से नहीं जीतेंगे। वर्तमान सांसद अजय निषाद जी है, वो भी 4.5 लाख से जीते हुए हैं। तो जनता में सुरेश शर्मा ऐसे लोग ना रात दिन अपना तन मन धन लगा के जिताए। 22 लाख रुपया अपना पॉकेट से न लगाए। मान लीजिए कि किसी को टिकट मिलेगा तो सुरेश शर्मा की भूमिका को तो मान के चलना पड़ेगा। नहीं लगे बोछा में तो काहे नहीं जीत के लोग। कुरहनी में लगे थे। कुरहनी में लगे तो काहे नहीं कोई हरा के दे। सारी सरकार की ताकत तो लगी हुई थी, हरा काहे नहीं दिया। जनता का भरोसा सुरेश शर्मा पर है, ये बात मानना ही पड़ेगा। यही वो मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट है। आप भूमिहार बिरादरी से आते हैं। यहाँ पे बहुत दिन भूमिहारों का राज रहा लोकसभा में। पिछले 30-40 साल में ऐसा लग रहा है कि लोकसभा की राजनीति से भूमिहार गायब हो गया है। इसको कैसे देखते हैं? नमस्कार, आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं बिहार वाला और मैं हूं मिथुन कुमार। दोस्तों, पूरे देश में लोकसभा का बिगुल फुका चुका हुआ है। हर पार्टी, हर प्रत्याशी अपने पक्ष में मतदान के लिए फील्ड में जुट चुके हुए हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ मुजफ्फरपुर के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा जी हैं। तो हम मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट पर इनसे बातचीत करेंगे और चर्चा है कि शायद ये भी चुनाव लड़ सकते हैं मुजफ्फरपुर से। तो इसी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी। नमस्कार सर। नमस्ते। नमस्ते। तो सुन रहे हैं कि आप भी चुनाव लड़ने वाले हैं मुजफ्फरपुर से। ये चर्चा पब्लिक से न सुन रहे हैं। पब्लिक में वैशाली और मुजफ्फरपुर में अगर सबसे ज़्यादा पब्लिक चर्चा कर रही है तो वो सुरेश शर्मा की कर रही है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन चुनाव हम ही लड़ेंगे ऐसा मैं नहीं कह सकता हूँ, इसलिए कि पार्टी जो है जनता के हृदय में है जो सुरेश जी लड़ें। लेकिन पार्टी बहुत बात का सर्वे करती है, बहुत बात पर वो देखती है। और पार्टी जब हम लोगों को टिकट देगी तो निश्चित तौर से हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे भी। 5 लाख से कम से नहीं जीतेंगे, ये भी बात कह रहे हैं। लेकिन ये पार्टी पर निर्णय है। हम लोग कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता के रोल में ही हम लोगों को रहना चाहिए और हम लोग रहेंगे। यानी टिकट मिलेगा तो ही लड़ेंगे हम भाजपा से। भाई टिकट मिलने पर ही हम ओरिजिन भाजपाई हैं। अभी बहुत लोग आ गए हैं भाजपा में अपना टिकट लेने के लिए। हम लोग टिकट लेने के लिए भाजपा में नहीं आए थे, भाजपा को इस्टेब्लिश करने के लिए आए थे। अटल जी और दीनदयाल जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सिद्धांतों के प्रति लोगों को आस्था हो, इसके लिए हम लोग भाजपा पर आए थे। यह तो अलग बात है कि हम लोगों को टिकट भी मिला, चुनाव भी जीते, मंत्री भी बने, ये अलग बात है। लेकिन हम उसी के लिए आए थे, ये बात नहीं थी। और आज भी मैं कह रहा हूँ कि कोई भी कैंडिडेट लड़ेगा और हम लड़ेंगे तो सबसे ज़्यादा वोट हमको जनता देगी। आप कह रहे हैं कि सर हम 5 लाख से जीतेंगे। वर्तमान सांसद अजय निषाद जी है, वो भी 4.5 लाख से जीते हुए हैं और उनसे बातचीत हमारी हुई तो वो भी कहे हैं कि जो जनता हमको 4.5 लाख से आशीर्वाद दे के जिताया है। अब देखिए आगे क्या होता है। अरे तो जनता में सुरेश शर्मा ऐसे लोग ना रात दिन अपना तन मन धन लगा के जिताए। इन्हें पूछे किसी से। अरे जिताने में 22 लाख रुपया अपना पॉकेट से न लगाए। तो हम लोग तो पार्टी के लिए न करते हैं जी। आज जो है, मान लीजिए कि किसी को टिकट मिलेगा तो सुरेश शर्मा की भूमिका को तो मान के चलना पड़ेगा। अजय निषाद जी को जिताने के लिए सुरेश शर्मा 22 लाख रुपया खर्च किए थे। ये सारे लोग जानते हैं, पूरे बिहार के लोग जानते हैं, पूरे मुजफ्फरपुर के लोग जानते हैं कि सुरेश जी तन मन धन से लगते हैं जिसके लिए लगते हैं। और अब नहीं लगे बोछा में तो काहे नहीं लोग जीत गया। नहीं लगे बोछा में तो काहे नहीं जीत गया लोग। कुरहनी में लगे थे। कुरहनी में लगे तो काहे नहीं कोई हरा के दे। सारी सरकार की ताकत तो लगी हुई थी,
हरा काहे नहीं दिया? जनता का भरोसा सुरेश शर्मा पर है, ये बात मानना ही पड़ेगा। इसको जनता ही मना चुकी है। आपको क्या ऊपर बातचीत हुआ है कि टिकट की दावेदारी में? बातचीत पार्टी में नहीं होता है, पार्टी का अपना सर्वे होता है। बातचीत किससे करना है? अरे भाई, हमको हमको नेतृत्व वर्ग में कौन व्यक्ति नहीं है जो मुझे आशीर्वाद नहीं देता है, मुझे प्यार नहीं करता है, मुझे सम्मान नहीं देता है? सब देते हैं, लेकिन हम टिकट लेने के लिए जाकर के वहाँ आरजू विनती करें, ऐसा हमको करना उचित नहीं लगता है, समझे ना। एक सवाल है सर, यही वो मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट है, आप भूमिहार बिरादरी से आते हैं। यहाँ पे बहुत दिन भूमिहारों का राज रहा लोकसभा में। पिछले 30-40 साल में सिर्फ जॉर्ज जी का 5 साल छोड़ दिया जाए तो ऐसा लग रहा है कि लोकसभा की राजनीति से भूमिहार गायब हो गया है। इसको कैसे देखते? देखिए, भूमिहार एक ऐसी जाति है जो अच्छे नेतृत्व को मदद करती है। और यहाँ अशोक मेहता जी आए, वो भी एक बड़े नेता थे। आचार्य कृपलानी आए, बड़े नेता थे। जॉर्ज फर्नांडिस का हथकड़ी तोड़वाया, बड़े नेता बने। एलपी शाही बिहार के दिग्गज नेता थे। बाबू रघुनाथ पांडे चुनाव जीत चुके थे, हाई कोर्ट ने उनको जजमेंट दे दिया था जॉर्ज के खिलाफ। तो यहाँ तो जो है इसमें भूमिहारों की भूमिका बहुत प्रबल रही है जिताने में। और आज भी अगर सिंगल जात में, ऐसे देखिए, अति पिछड़ा सबसे ज़्यादा है, अनुसूचित जाति सब जोड़ दीजिए, महादलित और दलित, तो वो सबसे ज़्यादा होगा किसी क्षेत्र में, कोई यही क्षेत्र में नहीं। लेकिन एज ए सिंगल जाति देखा जाए तो मुजफ्फरपुर में भूमिहार की संख्या 3 लाख से ज़्यादा है। ये सबसे बड़ी संख्या है, इसको कंसीडर करना चाहिए लोगों को। तो सुरेश शर्मा जी मन बना लिए हैं कि अगर हम भी ताल ठोक रहे हैं और उम्मीद है हम लड़ेंगे। यहाँ को न पहलवानी करना है जो ताल ठोकते हैं, समझे ना। ये तो मुद्दे की लड़ाई है, समझे ना। ताल ठोकते उगते हम लोग नहीं है, मुद्दे की लड़ाई है, विश्वसनीयता की लड़ाई है, पार्टी के डिसिप्लिन की लड़ाई है। उस डिसिप्लिन को हम लोग मानते हैं। आप बिहार में 10 साल मुजफ्फरपुर से विधायक रहे, नगर विकास मंत्री भी रहे। मुजफ्फरपुर में क्या अधूरा रह गया जो लोकसभा जाकर पूरा करना चाहते हैं? देखिए, कोई काम करने के लिए पहले चाहिए योजना, उसके बाद चाहिए फाइनेंस, उसके बाद होता है कि कार्यान्वित कराना। तो योजना स्मार्ट सिटी का किसने लाया? सुरेश शर्मा लाए। योजना के लिए पैसा किसने लाया? 2600 करोड़ सुरेश शर्मा लाए। ये 2600 करोड़ का काम करने का समय जब आया तो जनता नहीं समझ सकी इस चीज़ को। आज जनता पश्चाताप कर रही है। बिल्कुल बुरा हाल है नगर में घूमने वाले लोगों के लिए। इसीलिए पश्चाताप कर रही है कि 2600 करोड़ रुपया लाने के लिए हम लोग की गलती हो गई। कुछ लोगों ने गुमराह किया, कुछ लोग ये बोल दिए कि जल जमाव से मुक्ति नहीं हुआ, नगर विकास मंत्री नहीं करा सके। तो पटना में जल जमाव तो उप मुख्यमंत्री को रेस्क्यू कर करके उतारा गया था, तो वहाँ तो नहीं कोई हार है। यहाँ क्यों हार गए? जनता गुमराह हुई है। जनता आज दुख जाहिर कर रही है, लेकिन मुजफ्फरपुर का विकास अधूरा रह गया, संकट में फंस गया। मुजफ्फरपुर बीमार पड़ गया, अब इसको उबारना है, कोशिश हो रही है। कहें कि चर्चा है कि महागठबंधन से हो सकता है तो विजेंद्र चौधरी जी को भी उम्मीदवार बनाया जा सकता है। उन्होंने ही आपको हराए थे इस बार, तो कैसा लड़ाई रहेगा अगर आप दोनों आदमी को टिकट मिलता है तो? देखिए, वही हमको हराए थे, हम ही उनको हराए थे, तो वाइस वर्सा है।
समझे ना। तो एक बार हम लोग थोड़ा चूक से हार गए हैं, इस बार वो हार जाएंगे। तो हमारे साथ पूर्व मंत्री बिहार सरकार के सुरेश शर्मा जी है, कैसा इनका बात को लगा ज़रूर बताइएगा। और ये मुजफ्फरपुर के लोकसभा पर हमारी बातचीत हो रही थी। जय बिहार, जय बिहार।